ये और मैं सभी मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी जी जरूर। पीछे तक एओर्टा जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है और ये हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर शरीर के सभी हिस्सों को सप्लाई करती है। इसकी बीमारियां आमतौर पर डिटेक्ट नहीं होती हैं और जब ये प्रेजेंट करती हैं तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम इमरजेंसी में प्रेजेंट करती हैं और इन बीमारियों में मृत्यु दर काफी अधिक होती है। अभी तक देश में इस प्रकार की इन बीमारियों का इलाज समुचित तौर पर उपलब्ध नहीं था, पर अब धीरे धीरे ये व्यवस्था और ये सुविधा अपने हिंदुस्तान के लोगों को भी उपलब्ध हो गई है। एस्कॉट्स ओखला नई दिल्ली ने ये एक एओर्टा सेंटर स्टार्ट किया है जिसका उद्देश्य सिर्फ एओर्टिक बीमारियों को ही ट्रीट करना है। इसी का एक्सटेंशन के रूप में इस फैसिलिटी को यहाँ पर लुधियाना के लोगों को भी प्रोवाइड करने की दिशा में ये प्रयास किया है। आप यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं एक एक करके जवाब दे सकता हूँ उसी के लिए। ये बीमारी अगर डिटेक्ट हो और इलाज ना हो तो ये लाइलाज है। इसमें मौत या इसकी मृत्यु जो है वो ऑलमोस्ट 100% डेथ के चांस होते हैं। तो इसलिए पेशेंट जब इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है उस समय साथ ही साथ इसका इलाज हो जाना शुरू होना जरूरी होता है और उसके लिए जो फैसिलिटी चाहिए होती है वो बहुत एक्सटेंसिव चाहिए होती है। फैसिलिटी के साथ साथ आपको ट्रेन डॉक्टर चाहिए होते हैं। तो डॉक्टर शिव चौधरी फोर्टिस एस्कॉर्ट्स दिल्ली में ज्वाइन करने से पहले एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में हेड थे कार्डिक सर्जरी के। वहाँ पे इनकी निपुणता थी एओर्टिक सर्जरी में। उसी निपुणता को वो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स और अब फोर्टिस मॉल रोड और लुधियाना के लोगों के लिए लेके आए। इसके साथ काफ़ी स्टडीज हैं जो बताती हैं कि पंजाब में कई कारणों की वजह से एओर्टा डिसीजेस का इंसिडेंस बहुत हाई है। वो डाइसेक्शन आप समझे कि एक पाइप जा रहा है, पाइप की जो दीवार है वो बीच में से आधी फट गई, उसकी वजह से खून पूरी दीवार को फाड़ सकता है और शरीर में फैल सकता है। तो उसका इंसिडेंस पंजाब में बहुत हाई है। कितने %? पंजाब में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर अडल्ट में करीब 35% लोगों में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है जो कि अपने आप में कॉमन है। तो उसकी वजह से एओर्टिक डाइसेक्शन हो सकता है। इस इंसिडेंस के करते कई बारी ये बीमारी डिटेक्ट भी नहीं हो पाती। इसलिए हम इस क्लिनिक को दिल्ली से लुधियाना लेके आए हैं जिसमें यहाँ पर सारी टीम जो है मिलके इसको प्रॉपर डायग्नोस करे और जैसे ही पेशेंट को जरूरत हो उसको सही जगह पे भेजा जा सके, चाहे वो फोर्टिस का दूसरा अस्पताल हो चाहे वो एस्कॉर्ट्स हो। तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस और आपके एओर्टा के केसेस डॉक्टर साहब फोर्टिस एस्कॉर्ट्स दिल्ली में इमीडिएटली ट्रीट करेंगे। बीपी कितना होना चाहिए? आजकल 120 से तो ऊपर ही जाता सबका, कितना होना चाहिए? बीपी व्यक्ति की उम्र के ऊपर निर्भर करता है। तो यदि उम्र मान लीजिए कि 70 साल है तो उसके लिए 140 तक का ब्लड प्रेशर हम सही मान सकते हैं। 35 साल के व्यक्ति के लिए 120 के आसपास हम सही मानते हैं। तो व्यक्ति की अपनी उम्र के हिसाब से और उसकी बाकी कंडीशंस को देखते हुए नॉर्मल को डिफाइन करना। सावधानियां जो सावधानियां मैंने बताया, एक तो खाने पीने में परहेज जिसमें कि तंबाकू बिल्कुल नहीं, नमक कम से कम, मीठा कम से कम, चिकनाई कम से कम, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, उचित मात्रा में नींद लीजिए और जिंदगी में तनाव कम से कम लीजिए। ओपीडी की फीस कितनी रहेगी? ओपीडी की फीस बहुत रेगुलर और नॉमिनल रहेगी, चाहे डॉक्टर साहब दिल्ली से आ रहे हैं और एम्स के हैं। पर ओपीडी फीस में आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी की जेब से बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं। ये हम लोग लुधियाना आप समझिए लेके आ रहे हैं तो हम ओपीडी फीस का वो नहीं है। डॉक्टर साहब का एक विजन है कि कहीं पे एओर्टा डिसीज की वजह से मरीज को इलाज मिले ताकि वो लाइलाज कम से कम ना रह सके। वो आपको हम लोग एक बार सूचित कर देंगे कि कौन सा डेट और टाइम है, राइट। और मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, इसमें डॉक्टर साहब के साथ डॉक्टर निखिल बंसल भी हैं जो कि कार्डिक सर्जन हैं हमारे पास लुधियाना में। डॉक्टर साहब के साथ ही एम्स में थे
वो इसमें हमारे साथ पूरी तरह से शामिल हैं, उसमें पूरे हमारे भागीदार है, हिस्सेदार है। और कहीं पे जब हमारे पास ऐसे योटा के पेशेंट्स आ रहे हैं तो डॉक्टर साहब तो दिल्ली में होंगे, महीने में 1 दिन 2 दिन, मतलब हफ्ते में 15 दिन में 1 दिन 2 दिन आएंगे, पर डॉक्टर निखिल पूरी तरह से लुधियाना में इस चीज को आगे लेके जाएंगे। इस टाइप और कौन सी बीमारियां हैं जो आपने अभी केयर बताई, साथ साथ में इसके क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? और डिसेक्शन के अलावा दूसरी बीमारी जो एओर्टा की होती है उसमें एओर्टा फैल जाती है, जिसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। एन्यूरिज्म का भी यही हर्ष होता है कि यदि इलाज वक्त पर नहीं किया जाए तो ये फट सकती है, और ये भी जब फट जाती है तो पूरी तरह से घातक होती है। तीसरी बीमारी वो होती है जिसमें कि एओर्टा सिकुड़ जाती है, जिसमें कि खून का प्रवाह बंद हो जाता है। तो जिस हिस्से में खून की सप्लाई नहीं पहुंचे उसके हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। किस उम्र वर्ग के लोगों में ज्यादा होती है? ये बीमारी करीब करीब यंग एज, कुछ कारणों से यंग एज में, वो ज्यादातर बीमारी एल्डरली लोगों में, 50 के बाद वालों में ये बीमारी ज्यादा। ठीक है सर।